राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 22 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी माघ मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माघ मास के 23वें अध्याय में हम कौन सी कथा को सुनेंगे। माघ मास के 23वें अध्याय में हम राजा चित्ररथ की कथा को सुनेंगे। साथ ही हम इस अध्याय में विष्णु भगवान की कथा सुनेंगे और माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनते हैं। लोमेश ऋषि आगे बोले कि सुनो, जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया था वह पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का द्रविड़ नगर का राजा था। वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही शूरवीर, सत्यपरायण, पुरोहितों को अगवा करके श्रोत कर्म किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तीरस्थ प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना सुवर्ण तथा रत्नों से हमेशा भरा रहता था। वह हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ इत्यादि से परिपूर्ण और बड़ा ही पराक्रमी चक्रवर्ती था। वह सहस्त्र स्त्रियों के बीच में सदा रमण किया करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे तथा बहुत दान दक्षिणा देकर वह ब्राह्मणों को हमेशा संतुष्ट रखता था। वह अतिथियों की पूजा करने वाला, अस्त्र शस्त्र में निपुण, ब्रह्म विद्या को जानने वाला था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचों में सर्वदा रमण करता था। एक बार वह कुतूहलवश जटिल धूर्तों के मंदिर में चला गया। वेद विहीन, भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों से उस महात्मा राजा की बातचीत हो गई। उन पाखंडियों ने राजा से कहा कि हे राजन, शैव धर्म का प्रभाव तुम हमसे ध्यान से सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पापों से छूटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव की आज्ञा के बिना किसी बात की खोज नहीं होती। दान, व्रत, पुण्य, वेदों और यज्ञों से क्या प्रयोजन। भस्म धारण करने से ही गाणपत्य पद दृढ़ हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए, सिर मुंडाए और भस्मी लगाए हुए हो तो वह शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है। इसके समान कोई पुण्य, कोई तप नहीं। अंधे, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्र आदि वर्ण के ये सभी शैव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि भी चोर होकर तप से ब्राह्मणों के अग्रगामी हुए। अतएव शिव पूजन में किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। हे राजन, शिव मार्ग में शिव तपस्वी किसी दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। उनका अभिवादन करने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से और नाम सुनने, दर्शन करने से शिव को क्रोध पैदा हो जाता है और शिव के द्रोह से निसंदेह वह मनुष्य रोरव नरक को जाता है। शिव भक्तों को विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव भक्त निसंदेह होकर शिव लोक कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना वर्जित नहीं है। हे राजन, इस धर्म का पालन करने वाले कभी नष्ट नहीं होते। वशिष्ठ जी आगे बोले कि इस तरह उन पाखंडियों द्वारा झूठे शास्त्र का वर्णन करने से वह सत्यवादी राजा उनकी बातों में आ गया। वह प्रतिज्ञावश उन जटिल मोहक धूर्तों द्वारा ठग लिया गया। राजा की बुद्धि उन पाखंडियों के भाषण को सुनकर मलिन हो गई। जटिलों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उस पथ को स्वीकार कर लिया। राजा ने वैदिक कर्म छोड़ स्मृति, वेद, ब्राह्मण और विष्णु भगवान की बुराई करने लगा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। जो लोग नारायण का भजन करते, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करते, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते, राजा उनको दुख देने लगा और उनको मारने लगा।
पाखंडी धर्म के आश्रित होकर वह राजा वैदिक कर्म, व्रत, दान आदि कुछ नहीं करता था। वह अन्याय से दंड देता था, भय व क्रोध से हमेशा भरा रहता था। वह सदा हजारों स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा करता था तथा गुरु और पुरोहितों के कहे हुए वाक्यों को वह नहीं मानता था। वह धूर्तों के वचनों में आ गया और उन धूर्तों को ही वह हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न, आभूषण आदि देने लगा। उन धूर्तों के कहे अनुसार ही वह राजा भी चलने लगा और वह अपने समस्त शरीर में भस्मी लगाकर मस्तक पर जटा धारण करने लगा। राजा के डर से वैष्णव, ब्राह्मण और प्रजा उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। जो कुछ लोग बचे थे वे जटाधारी और त्रिपुंडधारी हो गए। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता और भगवान विष्णु का पूजन कोई भी नहीं करता था। अगर कोई करता था तो राजा उसको दंड देता था और फांसी की सजा सुना देता था। राजा और प्रजा सभी विष्णु भगवान से द्वेष करने लगे। शिवों ने विष्णु भगवान के मंदिरों को नष्ट कर डाला तथा विष्णु भगवान की मूर्तियों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर हो गए। अब तो वहां पर बादल नहीं बरसते थे, गायें भी कम हो गई और खेती भी नष्ट हो गई। वहां के लोग सिर्फ नदी के जल से जीने लगे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि लोग वृक्ष नहीं लगाते थे क्योंकि उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न की खराबी न बताकर सड़ा अन्न ही व्यवहार में लाने लगी। आचार विचार से रहित वह राजा काल रूप की तरह प्रजा पर शासन करने लगा। बहुत दिनों के बाद जब उस राजा की मृत्यु हो गई और उसकी और्ध्वदेहिक क्रिया पूरी विधि से नहीं हुई, तब यमदूत उस राजा को लोहे के कील वाले मार्ग से, जहाँ सूर्य की किरणों से बालू तप रही थी, वृक्षों की छाया नहीं थी, अग्नि की ज्वालाओं से परिपूर्ण थी, ऐसे मार्ग से होकर लोहे के डंडों और कठोर मुगदरों से मारते हुए लेकर के गए, जहाँ बड़े बड़े ढांड वाले भेड़िए, डरावने कुत्ते पापियों को काटते थे। इस प्रकार यमदूत उस पापी मनुष्य के घोर नरक में पड़े हुए चिल्लाहट वाले मार्ग से यम के अति भयंकर लोक में लेकर के गए। इसके आगे का अध्याय हम 24वें अध्याय में सुनेंगे। अब आइए माघ मास के इस अध्याय में सबसे पहले हम विष्णु भगवान की कहानी सुनेंगे और उसके बाद में माता लक्ष्मी की कहानी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम विष्णु भगवान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बड़ा ही प्रतापी, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति का एक राजा रहता था। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। उस राज्य में कभी अकाल, बाढ़ और कोई महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति नहीं पड़ी। राजा ने अपने राज्य में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल खुलवाए। राजा गरीबों को मुफ्त अनाज, कपड़े, दवाई आदि भी देता था। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। आए दिन राजा योग्य पंडितों से हवन, पूजा पाठ करवाता रहता था और पंडितों को भी खूब दान दक्षिणा दिया करता था। राजा अपनी प्रजा के हर सुख दुख में साथ देता था और प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर गुरुवार का और महीने की दोनों एकादशी का पूरे विधि विधान से उपवास रखता था। एक बार राजा ने अपने गांव में विष्णु भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया। तब एक बार की बात है, तब एक रात्रि को भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन दिए। तब राजा ने विष्णु भगवान को स्वप्न में ही प्रणाम किया। विष्णु भगवान राजा से बोले कि हे पुत्र, तू कुशल से तो है। तब राजा ने स्वप्न में ही कहा कि हे प्रभु, जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद का हाथ हो, भला उसे क्या परेशानी हो सकती है। तब विष्णु भगवान राजा से बोले कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो।
तब राजा बोले कि हे प्रभु, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धन, वैभव, मान, सम्मान सभी आपका दिया हुआ है। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मेरे परिवार वालों को और मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए, ताकि उनका भी जन्म सुधर जाए। तब भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजन, सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा ही मुझे पाते हैं, लेकिन हे राजन, मैं तेरी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने जिस मंदिर का निर्माण करवाया है, मैं उसी मंदिर में एकादशी के दिन संध्या की आरती के समय दर्शन दूंगा। तुम अपनी प्रजा और परिवार वालों को लेकर उस मंदिर में आ जाना। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तभी राजा का स्वप्न भी टूट गया। राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसी समय राजा उठ गया और स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद राज दरबार में राजा ने अपने स्वप्न वाली बात सबको सुनाई। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को विष्णु भगवान के मंदिर में आने वाली एकादशी के दिन उपस्थित होना है। उस दिन हमें भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देंगे, इसलिए सभी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में मेरे साथ चलना। हम सब एक साथ भगवान श्री हरि के दर्शन करने के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में चलेंगे। तब एकादशी के दिन सभी प्रजाजन, मंत्री, राजा के परिवार वाले समय से पहले ही पहाड़ी की ओर विष्णु भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। अभी वे थोड़ी दूर ही चले थे कि भगवान विष्णु ने अपनी माया फैला दी। वहां रुपयों और पैसों का पहाड़ कर दिया। पूरी प्रजा उन रुपयों के पहाड़ पर टूट पड़ी। राजा ने उनको बहुत समझाया कि रुपया पैसा तो माया है, भगवान के दर्शन दुर्लभ है। लेकिन राजा की समझाइश का उनकी प्रजा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारी प्रजा रुपयों के पहाड़ को लूटने के लिए टूट पड़ी। वे सब अपनी अपनी झोलियां भरकर वापस अपने घर की ओर चल दिए। अब राजा और राजा के परिवार वाले और मंत्री और कुछ गणमान्य लोग ही बचे। उसके बाद वे सब वहां से आगे चल दिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भगवान विष्णु ने फिर से अपनी माया फैलाई। वहां पर सोने चांदी के सिक्कों का पहाड़ कर दिया। उसे देखकर राजा के सभी मंत्री और गणमान्य जन उनके ऊपर टूट पड़े और अपनी अपनी झोलियां भरकर वापस अपने घर की ओर चल दिए। तब राजा ने उन्हें भी बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अब राजा और राजा के परिवार वाले ही बचे। अब राजा अपने परिवार वालों को लेकर वहां से आगे चल दिए। आगे जाने के बाद फिर से भगवान विष्णु ने अपनी माया फैलाई और वहां हीरे, पन्ने और जड़ाऊ कीमती गहनों का पहाड़ कर दिया। उन्हें देखकर राजा के परिवार वालों के मन में लालच आ गया। वे सब भी वहीं रुक गए और अपनी अपनी झोलियां भर कर वापस महल की ओर जाने लगे। तब राजा ने अपने परिवार वालों को बहुत समझाया कि यह सब माया है, लोभ है, लालच है। तुम सब मेरे साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चलो। यह सब तो तुम्हें फिर मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं। लेकिन उन्होंने राजा की एक नहीं सुनी। अब राजा दुखी मन से अकेले ही मंदिर में पहुंच गए। ठीक समय पर भगवान ने वहां दर्शन दिए। राजा भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं चाहता था कि मेरे साथ मेरी प्रजा, मेरे सेवक, मंत्री और परिवार वाले भी आपके दर्शन करते, लेकिन वे सब बीच रास्ते में ही आपकी फैलाई हुई माया में फंस गए। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे दर्शन तो सिर्फ मेरे सच्चे भक्त ही कर सकते हैं, जैसे कि तुम कर रहे हो। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा को दर्शन दिए वैसे हम सबको भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
आइए अब हम माता लक्ष्मी की एक पौराणिक सच्ची कथा सुनते हैं। माघ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में माता लक्ष्मी की भी कहानी सुननी चाहिए। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, दरिद्रता का नाश होता है। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लाता था। उसे भिक्षा में ज्यादा आटा नहीं मिलता था। ब्राह्मण ने एक नियम ले रखा था, वह केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगता था। चाहे 2 मुट्ठी आटा मिले, चाहे 4 मुट्ठी आटा मिले, छठे घर से भिक्षा मांगना उसे पाप लगता था। इसलिए उसने नियम से सिर्फ 5 घरों में ही वह भिक्षा मांगने जाता था। कोई चूटी भर आटा देता था तो कोई मुट्ठी भर आटा देता था। 5 घरों में से उसे 1 कटोरी ही आटा मिलता था। उस आटे से ब्राह्मणी 2 रोटी बनाती, एक छोटी रोटी और एक बड़ी रोटी। छोटी रोटी ब्राह्मणी खुद खाती थी और बड़ी रोटी ब्राह्मण को देती थी। रोज वे आधा पेट ही भोजन करते थे। कभी कभार तो वे पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाते थे। बड़े ही संतोषी जीव थे। एक दिन माता लक्ष्मी उन दोनों ब्राह्मण पति पत्नी की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आई। तब उन्होंने एक छोटी सी बच्ची का रूप बनाया। गांव के चबूतरे पर जहां ब्राह्मण रोज बैठता था, माता लक्ष्मी छोटी बच्ची का रूप धारण करके वहीं जाकर खेलने लगी। जैसे ही ब्राह्मण भिक्षा मांग कर चबूतरे पर आकर बैठा तो वह लक्ष्मी रूप में बनी छोटी बच्ची ब्राह्मण से बोली कि बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तब वह ब्राह्मण बोला कि बेटी, मेरे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। हम दोनों पति पत्नी भर पेट भोजन नहीं कर पाते, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे? बेटी, तुम तो किसी अमीर सेठ के घर जाओ ताकि वह तुम्हें अच्छा भोजन खिला सके, अच्छे अच्छे कपड़े पहना सके। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से बच्ची वाली बात बताई। ब्राह्मणी बड़ी ही चतुर और समझदार थी। उसने कहा कि आप कल उसे घर ले आना, मैं उसे अपने हिस्से की रोटी दे दूंगी। जब दूसरे दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो उसे वही बच्ची वही रास्ते में मिल गई। तब वह लक्ष्मी रूप में बनी हुई बच्ची ब्राह्मण से बोली कि बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तब वह ब्राह्मण बोला, चलो बेटी, हम तीनों मिलजुल कर जो होगा वो खा लेंगे। तब ब्राह्मण ने बच्ची को कंधे पर बैठाया और ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकला। उस दिन उसका पूरा थैला आटे से भर गया। तब ब्राह्मण घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, यह बच्ची तो हमारे लिए बहुत शुभ है। इस बच्ची को साथ लेकर जब मैं भिक्षा मांगने के लिए गया तो पहली बार थैला भर कर मुझे आटा मिला है। तब ब्राह्मणी ने बच्ची को चौकी पर बैठाया और खूब लाड़ प्यार किया। उसके बाद ब्राह्मणी ने बच्ची को मीठा भात और गुड़ खिलाया। उस दिन उसने खूब सारी रोटियां बनाई। पहली रोटी गाय को दी, 1 रोटी चिड़िया को, 1 बंदर को, 1 रोटी कुत्ते को दी। उसके बाद 4 रोटियां ब्राह्मण के लिए बनाई, 4 रोटियां खुद के लिए बनाई और 4 रोटियां छोटी बच्ची रूप में माता लक्ष्मी के लिए बनाई। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मणी ने जब भोजन पत्तल में परोसा तो लक्ष्मी रूप में वह बच्ची बोली कि माँ माँ, थालियों में भोजन परोसो। तो ब्राह्मणी बोली कि बेटी, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास बर्तन कहाँ हैं? तब वह बच्ची बोली कि माँ, आप अपने कोठार में जाकर के देखो, आपको वहाँ बर्तन मिल जाएंगे। जब ब्राह्मणी ने कोठार खोल कर देखा तो वहाँ खूब सारे तांबे के, पीतल के और चांदी के बड़े बड़े बर्तन पड़े थे। फिर ब्राह्मणी ने थालियों में भोजन परोसा। सबने भोजन खाया। भोजन खाने के बाद जब वे सोने लगे तब ब्राह्मणी ने एक गूदड़ी बिछाई और एक बोरी बिछाई। तो वह बच्ची पुनः बोली कि माँ माँ, रजाई गद्दे बिछाओ। ब्राह्मणी फिर से बोली कि बेटी, हमारे पास बिस्तर नहीं है, एक गूदड़ी है जिस पर ब्राह्मण सोते हैं और एक बोरी है जिस पर मैं सोती हूँ। तब बच्ची बोली कि माँ, आप अंदर जाकर के देखो, आपको वहाँ रजाई गद्दे मिलेंगे।
ब्राह्मणी वापस कोठ्यान में गई तो उसने देखा वहां खूब सारे मुलायम मुलायम रजाई, गद्दे, कंबल, चद्दर, तकिए रखे थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी पहली बार मुलायम बिस्तरों पर सोए। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण दंपति ब्रह्ममुहूर्त में उठे। स्नान आदि करने के बाद ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा तो लक्ष्मी रूप में बच्ची फिर से बोली कि बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटी मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ। तब वह बच्ची बोली कि बाबा आप भिक्षा मांगने मत जाओ। तब ब्राह्मण बोला कि बेटी अगर भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा तो हम क्या खाएंगे? तो बच्ची बोली कि माँ आप अंदर कमरे में देखो, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। जब ब्राह्मण दंपति अंदर कमरे में देखने गए तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। आटा, दाल, चावल, तेल, घी के पीपे पड़े थे। दाल, गुड़ सभी भरे हुए थे और अलग अलग कलशों में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। ब्राह्मण दंपति समझ गए कि यह बच्ची कोई साधारण नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने बच्ची के चरण पकड़ लिए और बोले कि बेटी तुम कौन हो, हमें तुम दर्शन दो। तभी उस बच्ची ने साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप धर लिया और वह उनको सदा सुखी होने का आशीर्वाद देकर चली गई और जाते जाते ब्राह्मण के घर को ठोकर मार गई, जिससे उनका घर महल मालिये में बदल गया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण दंपति को दर्शन दिए, उनका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे हम सबका भी भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुना। साथ ही हमने इसमें विष्णु भगवान की कहानी सुनी और एक कहानी माता लक्ष्मी की सुनी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।